Bismillahirrahmanirrahim. This is the first chapter of biology and this is the first lecture. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी का तारुफ कि बायोलॉजी है क्या. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, फिर डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, उसके बाद है आपका द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन. ठीक है जी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ये है कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. आप जानदारों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो आपकी बायोलॉजी होती है. इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप. हाँ, वो जानदार एक दूसरे से दिखने में अलग हैं, एक दूसरे से शेप में, साइज़ में, कंपोजिशन में अलग हैं, लेकिन हैं तो जानदार. तो उनको पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है. द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लिव एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग. इसलिए बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है. अब व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ अगर आपसे कोई पूछे कि इस पेन को लाइफ है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, तो बोलेगा कि डिफ़ाइन करो क्यों नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पेन में नहीं है. तो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस. आप प्रॉपरली लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ के प्रोसेस आप बता सकते हो. इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक आप लिविंग थिंग लें, एक आप ह्यूमन बीइंग लें. ह्यूमन बीइंग में आप देखेंगे कि वो उसके अंदर डाइजेशन भी होगी, यानी वो जो चीज़ खाएगा तो वो उसको डाइजेस्ट भी करेगा. रेस्पिरेशन भी होगी, रेस्पिरेशन यानी वो सांस भी लेगा. मेटाबॉलिज्म भी होगी. मेटाबॉलिज्म मतलब जो चीज़ उसने खाई वो चीज़ उसको एनर्जी देगी. यानी आप 3 दिन खाना नहीं खाते तो आप बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते. किसी कैदी को आप 3-4 दिन भूखा रखो तो वो घूमने फिरने लायक नहीं रहेगा, लेकिन आप जो खाते हो वो चीज़ आपको एनर्जी देती है. तो ये कहलाती है मेटाबॉलिज्म. लिविंग थिंग में मूवमेंट भी होगी, घूमेगा फिरेगा, ग्रोथ भी होगी, बड़ा भी होगा, डेवलपमेंट भी उसके अंदर होगी, तरक्की करता जाएगा. तरक्की अमीरों वाली तरक्की नहीं है, यानी उसका जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा और जो है वो डेवलप होता जाएगा. एक्सक्रीशन यानी कि वो जो चीज़ खाएगा वो उसको एक्सक्रीट भी करेगा, निकालेगा भी सही. इसके अलावा ये है इरिटेबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को फील कर सको. ठीक है, किसी चीज़ की फीलिंग आना. मिसाल के तौर पे आपने ये गर्म चीज़ है, इसको आपने टच किया, आप फ़ौरन से हाथ हटा लेते हो. ठीक है, तो ये है इरिटेबिलिटी, यानी कि आपके अंदर ऐसा सेंस होना जिससे आप किसी चीज़ को फील कर सको. ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, यानी लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स को पैदा भी करते हैं. तो ये चीज़ें जिस चीज़ में होगी दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. तो ये लाइफ है. ठीक है, उसके बाद डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. आपकी बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में तकसीम किया गया है. पहला है आपका जूलॉजी. जू से आप अंदाज़ा लगाएं, जू किसको कहते हैं? चिड़ियाघर को कहते हैं ना. तो जूलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट एनिमल्स. द वर्ड जूलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी. लोगोस तो हर जगह स्टडी कहा जाता है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. उसके बाद है बॉटनी. द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीन्स स्टडी. तो स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट प्लांट्स. और माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया. ऐसी चीज़ें जिसको आप नेकेड आई से ना देख सके, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप उसको देख सके, तो वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उनको पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी बायोलॉजी. बायोलॉजी में आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में. मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो उसके अंदर जो है
कुछ फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो वो 20वीं सेंचुरी की रिसर्च पर बेस्ड है। अच्छा, तो सबसे पहले आपका जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल फॉर्म है, जो बाहर का ढांचा है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर है, तो ये जो बाहर का ढांचा होता है वो मॉर्फोलॉजी में हम उसको स्टडी करते हैं। अंदर के ढांचे को एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अंदर जो हमारी हार्ट है, लिवर है, उनको जब हम बाय कटिंग देम ओपन, जब उसको कट करके देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो एनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद है आपका सेल बायोलॉजी, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, यानी इट्स स्मॉल पार्ट्स। सेल के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको भी हम पढ़ें और सेल को भी पढ़ें तो सेल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब टिश्यूज़ क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल हों और उनका काम कोई एक ही काम उनको करना हो, तो वो कहलाता है टिश्यू। जैसे आपका मसल टिश्यू है, इट मेक्स यू हेल्प इन मूवमेंट। आप हाथ को घुमाते हो, पैर को घुमाते हो, मसल टिश्यू की वजह से है। तो मसल टिश्यू में काफ़ी सारे सिमिलर सेल होते हैं जो आपको ये काम करने में मदद करते हैं। उसके बाद है आपको फिजियोलॉजी, ठीक है, द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन से फंक्शंस हैं, उनके ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस हैं, या फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। उसके बाद है आपका टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया है, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। बायोलॉजी में अलग अलग हर चीज़ का नाम है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स और रूल्स पे रखे गए हैं, ये सारा पढ़ना, ये सारी अरेंजमेंट को पढ़ना टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद है आपका जेनेटिक्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी कि आपको विरसे में क्या मिला बाप से, मम्मा से, यानी आपके बाल अगर घुंघराला हैं और आपकी मम्मा के बाल भी घुंघराला हैं तो ये आपको हेरिडिटी में मिले हैं, ठीक है जी। तो हेरिडिटी ये जेनेटिक्स की वजह से, जैसे आपके माँ बाप होंगे थोड़ा बहुत उनका आपको भी उनकी शक्ल और सूरत आपसे भी मैच होगी। दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो वो छोटा सा बच्चा अभी जो बिल्कुल छोटा होता है तो वो एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। जो माँ की कोख में हो, अभी भी माँ के पेट में जन्म ले रहा हो छोटा सा, वो एम्ब्रियो कहलाता है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि इंसानों का बच्चा ही एम्ब्रियो कहलाए, जो प्लांट्स है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स में भी एम्ब्रियो मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो हम जानदार हैं, ठीक है, उन पर नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या असरअंदाज होते हैं एनवायरनमेंट। अब देखें, जो हवा है, ठंडी हवा चलेगी तो भी हम पे कुछ ना कुछ असर होगा, गर्म हवा पे भी हम पे कुछ असर होगा। तो हवा जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो हम पे असर करते हैं और हम उन पे जो है उनका हमारे साथ रिलेशन बहुत गहरा है। तो जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें हम एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। उसके बाद है आपका पैलेंटोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। आप देखें, जो हज़ारों सालों से जो प्लांट्स या एनिमल्स पड़े रहते हैं तो वो फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उन फॉसिल्स को पढ़ना पैलेंटोलॉजी कहा जाता है उनको, ठीक है। आप उन फॉसिल्स की मदद से ऑर्गेनिक लाइफ को आप पढ़ सकते हो, पुराने लोगों की ज़िंदगी, जो पिछले वक्त में जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। अब देखें, जो हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी पैलेंटोलॉजी की मदद से पढ़ते हैं, ठीक है। फॉसिल्स को पढ़ते हैं और फॉसिल्स में हम फिर सुराख निकालते हैं डायनासोर्स का। उसके बाद है आपका बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन of gene to bring the changes in structure and location of genes
to achieve desirable characters is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी आप जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या करते हो, जीन्स को चेंज करते हो, जीन्स को मैनिपुलेट करते हो, उनमें चेंजिंग लाते हो ताकि आप जो चाहते हो आपकी कहे हुए हुक्म पर ये बैक्टीरिया काम करें। आपको तो पता है ना बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप बैक्टीरिया को अपने लिए फ़ायदेमंद भी बना सकते हो। अब आप देखें आपके घर में किसी को शुगर होगी, अब जो शुगर होगी तो वो अगर ज़्यादा हद तक होगी तो उसको इंसुलिन लगती होगी। अब वो इंसुलिन कैसे बनती है, वो इंसुलिन बैक्टीरिया से बनती है। आप बैक्टीरिया में चेंजेस करते हो, चेंजेस करके आप उसको इंजेक्शन की फॉर्म में बनाते हो और फिर ह्यूमन बीइंग में उसको इंजेक्ट करते हो। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप जीन्स को जो है उसमें चेंजेस करके आप उससे फ़ायदा उठाते हो। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। हम आपस में कैसे हैं, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, तो ये भी सोशो बायोलॉजी है, आपस में हमारा रहना सहना कैसा है। उसके बाद है पैरासीटोलॉजी, पैरासाइट्स एक छोटे छोटे बिल्कुल छोटे जो है वॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, स्टडी करना पैरासीटोलॉजी कहा जाता है। उसको पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना पैरासीटोलॉजी कहलाते हैं। उसके बाद है आपका फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को बनाना, ड्रग्स में चेंजिंग लाना, ड्रग्स का जो एक्शन है उसको पढ़ना, ये सारा फार्माकोलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है। जो ड्रग्स बनाते हैं वो फार्मासिस्ट कहलाते हैं। तो मेडिसिन्स को बनाना, ड्रग्स यानी मेडिसिन, तो ये दवाइयों का जो काम होता है ये फार्माकोलॉजिस्ट का होता है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल वर्ड पहले भी आ चुका है, इट मीन्स स्मॉल पार्ट्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हाउ मॉलिक्यूल्स वर्क इनसाइड सेल, एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद है आपका रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। हमने सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ ली, अब हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी और दूसरी साइंसेस में क्या आपस में ताल्लुकात हैं। तो सबसे पहला है आपका बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विथ अदर साइंसेस। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। अब देखो एक एनिमल है उसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो घूम रहा है उसका जो मोशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। तो बायोलॉजी और फिज़िक्स आपस में जुड़ गया। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, मतलब ये कंबाइन करता है और गैदर करता है आइडियाज़ दूसरी साइंसेस से। बायोलॉजी यानी दूसरी साइंसेस से भी हेल्प लेता है, विच इज़ रिलेटेड विद द अदर साइंसेस। सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो। सबसे पहला है आपका बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स और मतलब फ़िज़िक्स और बायोलॉजी में भी बहुत गहरा ताल्लुक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। The radiophysics branch, where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organism. Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes. In determining the age of fossils, use of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. अब आप देखें, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है, अब वो पैदा ही नहीं हुआ होता, हमें पता चल जाता है कि वो बेटा है या बेटी है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड होता है फिज़िक्स की मदद से और काम ये बायोलॉजी का है, ठीक है। तो बायोलॉजी और फिज़िक्स में ये बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेज़र टेक्नोलॉजी से आपकी जो पेट में पथरी है उसको तोड़ा जाता है लेज़र टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो यानी आप मेडिकल फील्ड में फ़िज़िक्स से बहुत काम लेते हो। फिर है आपका बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री जिसको कहा जाता है। तो बायोमैथमेटिक्स ऐसी ब्रांच है जो डेटा कलेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च।
देखिए, अब जब कोरोना आई थी तो हमें पूरी दुनिया से केसेस पता चल रहे थे, तो फिर हमने टोटल किया कि टोटल केस किस मुल्क में कितने हैं, कौन सा मुल्क कोरोना में सबसे हाई लेवल पे चल रहा है, तो पेशेंट्स ऑफ कोरोना कितने थे। तो ये सारी जो डेटा कलेक्ट होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बायोमैथमेटिक्स, ठीक है। फिर है बायोकेमिस्ट्री। It is branch of biology which deal with the study of molecules which form living organisms or cell and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and functions of different molecules in the body of an organism। ये इतना सारा जो ये बकवास कर गया, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो प्रोसेस इंसान के जिस्म में होते हैं वो प्रोसेस होते हैं केमिस्ट्री के प्रोसेस, लेकिन हो रहे हैं इंसान के अंदर, इसलिए वो बायोकेमिस्ट्री हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया, आपने अपने फ्लॉम से खाने को अंदर डाला, आपके पेट में खाना गया, वो डाइजेस्ट हुआ, वो एक्सक्रीट हो गया, ये सारा जो प्रोसेस है ये केमिस्ट्री का प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें केमिकल कंपाउंड्स चेंज हो रहे हैं, पहले आपके पास निवाला था रोटी का, फिर वो बिल्कुल चेंज हो गया, तो ये एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के बायोकेमिस्ट्री बन रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ना लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद है आपका बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। आपने बर्फ़ानी रीछ सुना होगा ना, बर्फ़ानी रीछ को आप पाकिस्तान ले आओ तो आधे घंटे में वो मर जाएगा, यानी वो रेस्ट्रिक्टेड है अपने ही एरिया में, अपने ही पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, वो बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरीके से आप किसी अंग्रेज़ को यहाँ ले आओ या फिर यहाँ के बंदे को आप बाहर ले जाओ तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा, या आप मछली को पानी से बाहर निकालो। तो ये जो है ये बायोजियोग्राफी है, यानी आप एरियाज़ आपने डिवाइड कर लिए, उस एरिया से जो बंदा निकलेगा, जो इंसान या जानदार निकलेगा तो उसको नुकसान होगा। इन सब चीज़ों को पढ़ना बायोजियोग्राफी कहलाता है। ये आपका लेक्चर का लास्ट है, बायो इकोनॉमिक्स। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, दैट इज़ मीट प्रोडक्शन एटसेट्रा आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। यानी बायोलॉजी से आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा भी होता है, आप मीट को बेचते हो, आप मुर्गियों को बेचते हो, आप उनके गोश्त की कैलकुलेशन करते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, ये तो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। थैंक यू।